हाय गाइस, मैं सिद्धार्थ। वेलकम टू माय शो टॉक विद सिद्ध। और सीआरपीसी में आज हम पढ़ेंगे हाउ क्रिमिनल केसेस स्टार्टेड। ये सारे आम लोग के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में था कभी कि क्रिमिनल केसेस स्टार्ट कैसे होता है, क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, कोर्ट कैसे करता है, पुलिस कैसे करता है। वो दिमाग में, सभी का दिमाग में है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बस ये जो है याद रख दीजिए, एक बार बस इसको याद रख दीजिए, इसको समझ जाइए। आपको कभी भी जिंदगी में नहीं हो क्रिमिनल केसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि सभी को कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा होता ही रहता है, या खुद के साथ हो, परिवार के साथ हो, या फिर कोई रिलेटिव या दोस्तों के साथ। तब आप ये समझा पाएंगे। बस ये चार्ट बना दीजिएगा, ये समझ जाएगा कि ऐसा ही स्टार्ट होता है। तो क्रिमिनल केसेस कैसे स्टार्ट होता है, दो ही तरीके से स्टार्ट होता है। दुनिया में कोई तरीका नहीं स्टार्ट करने का। एक ही एफआईआर होगा, इधर कंप्लेंट होगा। एफआईआर कंप्लेंट जो होता है वो बहुत डिफरेंट है। एफआईआर लोग बोलते हैं कि मैंने कोर्ट में जाके एफआईआर फाइल कर दिया। कोर्ट में जाके एफआईआर नहीं होता, बोलते हैं कि मैं कंप्लेंट देने जा रहा हूं। पुलिस के पास कंप्लेंट नहीं दिया जाता, उसका जो टर्म है वो एफआईआर है। पुलिस के पास एफआईआर दिया जाता है, कोर्ट के पास मजिस्ट्रेट के आगे कंप्लेंट दिया जाता है। ये दोनों को पहले बेसिक कॉमन सेंस समझ लीजिए। एफआईआर क्या है, कंप्लेंट क्या है। तो पुलिस के पास आप देंगे एफआईआर, मजिस्ट्रेट और कोर्ट के पास आप देंगे कंप्लेंट। आप जानते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तभी जाके एफआईआर को मिला के रहता है दोनों। सिर्फ नॉन कॉग के लिए पुलिस के पास नहीं होता। यदि इंक्वायरी करके उसको पता चलता है तो आगे नहीं बढ़ता, विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एफआईआर हो गया, कंप्लेंट हो गया। पुलिस क्या करेगा उसके बाद, वही सब जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो पुलिस किया इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन जब कर लिया तो क्या हुआ, पुलिस रिपोर्ट देगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट देगा। जो पुलिस रिपोर्ट होगा उसी के ऊपर ही आगे केस बढ़ेगा। तो पुलिस रिपोर्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, मतलब चार्जशीट, एक है चार्जशीट, एक है फाइनल फॉर्म, फाइनल रिपोर्ट। ये फाइनल फॉर्म है चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। चार्जशीट में क्या होता है, क्या क्या चार्ज, मतलब क्या क्या ये किया, सेक्शन वाइज जो से किया, पुलिस लिख के देते हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या होता है, मतलब उसने दे दिया कि इसमें कुछ भी कॉग्निजेबल केसेस कुछ भी फाइंड नहीं हुआ, या फिर अक्यूज्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कुछ नहीं, वो दे दिया, तो हो गया फाइनल रिपोर्ट। तो ये समझ लीजिए चार्जशीट और फाइनल रिपोर्ट। डिटेल्स में आगे आएंगे आपको, बट ये समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस रिपोर्ट देता है, फाइनल फॉर्म, उसमें फाइनल रिपोर्ट है चार्जशीट। ओनली जब चार्जशीट पुलिस को करते कि चार्जशीट जाके दे देगा, कोर्ट में जाके चार्जशीट दे देगा, तभी जाने के बाद ही आगे बढ़ेगा। तो चार्जशीट देने के बाद क्या होगा, कोर्ट के पास कॉग्निजेंस टेकन बाय कोर्ट। तो कोर्ट क्या करता है, उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से अपने जो है वो कॉग्निजेंस लेते हैं कि ये ऐसा ऑफेंस ये आया है। उसके बाद इशू नोटिस को अक्यूज को इशू नोटिस किया जाता है। उसके बाद चार्ज फ्रेम किया जाता है, ये चार्ज है। उसके बाद ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद जजमेंट आता है। जजमेंट एक्विटल भी हो सकता है, कन्विक्शन होता है, कन्विक्शन हुआ, उसके बाद भी हम अपील, रिवीजन, ये सब क्या करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, इट इज ए वन वे प्रोसेस। ये कभी दिमाग में मत समझिए कि जब एफआईआर के बाद अब बोले कि अरे एफआईआर हो गया कल तो चार्जशीट हुआ है। वो प्रोसेस याद रखिए। एफआईआर करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस रिपोर्ट देगा। पुलिस रिपोर्ट में जब चार्जशीट आता है तब भी आगे बढ़ेगा। फाइनल रिपोर्ट दे दिया तो उसको कोई केस वहीं पे हो गया। चार्जशीट होगा तो कोर्ट में जाके, तो कॉग्निजेंस कोर्ट टेकन बाय कोर्ट। कॉग्निजेंस कोई नहीं ले सकता, कोर्ट ही ले सकता है, जो भी ये है। तो इशू, उसके बाद इशू नोटिस को अक्यूज होगा। उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम बाय कोर्ट। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, उसके बाद जजमेंट होगा। जजमेंट एक्विटल हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है। ये एक ब्रॉडर व्यू है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स है। मैं बस इसको एक सिंपल लाइन में समझा रहा हूं। दिस इज ए वन वे प्रोसेस। जब तक चार्जशीट नहीं होगा तब तक ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा। ट्रायल स्टार्ट होने के लिए चार्जशीट होना बहुत जरूरी है। तो ये चार्जशीट वहां पे होगा तभी जाकर ट्रायल, ये आगे का केस बढ़ेगा। इट इज ए वन वे टनल, ये टनल की तरह ही है। तो उधर देखने की कंप्लेंट क्या क्या है। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास एक प्राइवेट पर्सन कर सकता है, एक पब्लिक पर्सन, मतलब
गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट का जो ऑफिसर्स हैं या दूसरे, वो लोग भी कंप्लेन करते हैं यहाँ पे कोर्ट में, तो उसको कंप्लेन केस, प्राइवेट आदमी भी कंप्लेन केस कर सकता है। उनको मैं समझाऊंगा आपको भी प्राइवेट पर्सन कैसे करता है। तो उसके बाद यहाँ पे होने के बाद उनको लगा कि एफआईआर होना जरूरी है, तो इधर क्या करेगा, वो डायरेक्टली भेज देंगे पुलिस को कि आप यहाँ पे एफआईआर करो। नहीं उसको लगता है कि एफआईआर नहीं कर रहा है कोर्ट, या फिर उनको लगता है जो कोर्ट को, तो डायरेक्टली एफआईआर करने के लिए पुलिस के पास भेज सकते हैं। बाई चांस वो नहीं भेजते तो कोर्ट क्या करेगा, खुद ही कॉग्निजेंस ले लेगा। यदि खुद कॉग्निजेंस ले लेगा, उसके बाद इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी के बाद इश्यू नोटिस टू अक्यूज होगा, इश्यू नोटिस के बाद चार्ज फ्रेम होगा, चार्ज फ्रेम के बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद जजमेंट होगा, जजमेंट के बाद वो आर्टिकल हो सकता है, कन्विक्शन हो सकता है, फिर अपील रिवीजन वगैरह होगा। तो ये चीज बेसिक कॉमन है इसमें। यहाँ पे देखिए इश्यू नोटिस टू अक्यूज, यहाँ पे भी इश्यू नोटिस टू अक्यूज, चार्ज फ्रेम, ट्रायल, जजमेंट है। यहाँ पे भी कंप्लेन केसेस में इश्यू नोटिस टू अक्यूज, चार्ज फ्रेम, ट्रायल, जजमेंट है। तो ऊपर का जो पार्ट है वो बस थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो पूरा का पूरा दोनों का जो नीचे का पार्ट है वो सेम है। तो एक छोटा सा चीज देखिए, इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी। जो पुलिस करता है वो इन्वेस्टिगेशन है, जो कोर्ट करता है वो इंक्वायरी है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों अलग चीजें, उनको कभी भी ये नहीं करेगा, दिमाग में रखिए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगा, इंक्वायरी कोर्ट करेगा। तो क्या होता है कि कॉम्प्लेनेंट बहुत सारे टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े केसेस इसमें हुआ कि पुलिस नहीं लेता। जैसे सिंपल अभी जो एफआईआर, मतलब दिल्ली का जो केस है, वहां पे जो रेसलर्स हमें बैठे हैं, उनको एफआईआर पुलिस, उनको लगा कि एफआईआर पुलिस नहीं ले रहा है, तो वो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट फिर ऑर्डर किया कि यहाँ पे एफआईआर होना चाहिए, तभी किया। तो वही सेम चीज है। आप एक जो आसपास में जो हो रहा है उसको बस इसमें फिट कीजिए। यहाँ पे कंप्लेनेंट हुआ, उधर गए कंप्लेनेंट, जो रेसलर्स है उनके साथ ऑफेंस हुआ, बोल के पुलिस हमारे पास नहीं आ रहा है, या कोई भी रीजन हो, जो भी रीजन हो, वहां गए तो उनको कोर्ट ने उसको लिया। लेने के बाद उनको बोला पुलिस को एफआईआर करने के लिए, अभी पुलिस ने उसको एफआईआर कर दिया। एफआईआर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट को क्या कि हमारे पास जो आपने फाइल किया तो बंद है, क्योंकि एफआईआर यहाँ पे हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस को, अभी एफआईआर होने के बाद वो क्या करेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा, पुलिस रिपोर्ट करेगा, कॉग्निजेंस उसके बाद होगा, उसके बाद इश्यू नोटिस, चार्ज फ्रेम, ट्रायल होगा। तो पुलिस अभी यहाँ करेगा। बाई चांस कोर्ट को लगता है कि नहीं, यहाँ कोई बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व है, या पुलिस के नाम पे कंप्लेंट है, या कुछ भी हो, व्हाटएवर द रीजन, जो भी, तो वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस कोर्ट खुद ले लेगा। कॉग्निजेंस खुद लेने के बाद वो भी इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करके इश्यू नोटिस टू अक्यूज करेगा। उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, जैसे नॉर्मल होता है, ट्रायल होता है, फिर जजमेंट होगा। इसके अंदर भी एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन, बहुत सारी चीजें। ये जनरल है, ये आपको, ये जनरल है। आपको बहुत सारे लगता है कि पुलिस केस नहीं करता है, तो आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं। डायरेक्टली कोर्ट में जाके कंप्लेंट केस फाइल कीजिए, तो 126 में उसमें पुलिस को ऑर्डर करता है कोर्ट कि आप इसमें एफआईआर कर दीजिए। यही तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि डायरेक्टली थाने में भी करते हैं। उनको लगता है कि पुलिस कुछ सेक्शन को छोड़ देगा। पकड़ लीजिए कि 10 चीज के लिए उनको लगता है, क्योंकि जब एफआईआर होता है आप ऐसे लिखते नहीं हो कि मेरा नाम पे उनके नाम पे 307 हुआ कि या ये चीज ऑफेंस हुआ, ऐसे मतलब आप सेक्शन वाइज नहीं लिखते हो। आप लिखते हो कि समरी, कि मेरा चीज जो है आप उसको बस बताते हो कोर्ट को एफआईआर में कि ये चीज हुआ है, तो वो उसको देख के ही पुलिस क्या करता है, सेक्शन उसमें लगाते हैं। वो जो सेक्शन हुआ है वो लगाता है। मगर उसको लगता है कि यहाँ पे कि वो सेक्शन यहाँ पे पुलिस छोड़ देगा, तो वो क्या करते हैं, और एक कंप्लेंट केस फाइल हो जाता है। तो जब कंप्लेंट केस फाइल हो जाता है तो पुलिस यहाँ पे कोर्ट के पास, क्योंकि यहाँ होते ही इनके पास जाएगा कोर्ट के पास, तो कोर्ट देख रहा है कि ऑलरेडी केसेस फाइल है, मगर जो सेक्शन वो छोड़ देता है, हमारा पुलिस छोड़ देता है, वो केसेस को वो क्या करेगा, फिर आगे बढ़ेगा वो केसेस को लेके। तो ऐसे बहुत ट्रिकी है, दिस इज वेरी ट्रिकी। तो इसको एक बार बस समझ लीजिए, इसमें कुछ नहीं, दिस इज अ वन वे टनल। यहाँ पे भी वन वे टनल,
बस यहाँ पे गया तो इधर आ गया। तो जब तक कॉग्निजेंस नहीं होगा ट्रायल नहीं होगा, कॉग्निजेंस यहाँ तक प्रोसेस नहीं पहुंचा तो इंक्वायरी नहीं किया तो चार्ज फ्रेम नहीं करेगा। ये सब चीज वन वे टनल है, एक के बाद एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा चीज चला जाएगा। अभी क्या हुआ कि आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में एक ये क्या है कि एक जजमेंट, एक जज ने बेल नहीं दे रहे थे तो उनको एकेडमी भेज दिया। तो होता है क्योंकि ये चीज बहुत बेसिक चीज है, दिस इज द फंडामेंटल, इसके ऊपर ही हमारा क्रिमिनल ट्रायल बेस है, पूरा का पूरा सीआरपीसी इसके ऊपर ही बेस है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये आम लोग सब समझ जाए ना दुनिया में और उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जो सभी, मैं तो समझता हूं कि सारे स्कूल में, कॉलेजेस में ये चीज एक चीज रहना चाहिए। सिविल केसेस कैसे फाइल होता है, कैसे केस पे जाता है, क्रिमिनल केसेस फाइल होता है तो कैसे जाता है। यदि ये अधिकार सबको मिल गया है, सब जान गए कि मेरे पास ये है, तो उनके पास डर नहीं रहेगा। आम आदमी के पास डर रहेगा ही नहीं, वो खुद ही जान पाएगा कि मेरा केसेस किस स्टेजेस पे है, मेरा केसेस में ट्रायल क्या है। और बाई चांस किसी को फंसा दिया, किसी आम आदमी को फंसा दिया केसेस में, उसको पता चलेगा कि मेरा यहाँ पे चार्जशीट नहीं हुआ तो यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट नहीं होगा, तो उसके दिमाग में रहेगा भाई क्या है वो जोड़ता रहेगा किसी के पीछे। वैसे नहीं, ये चीज होना ही चाहिए, ये सबके पास सबको जानना ही चाहिए। आप आज से ये वाला वीडियो सब लोग याद करके पढ़ो, मैं इसके बारे में और डिटेल्स जाऊंगा, जब डिटेल्स में पढ़ाऊंगा और इसमें पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, ये बहुत ट्रिकी सब्जेक्ट है। तो अभी हम जानेंगे क्रिमिनल केसेस कैसे स्टार्ट होता है। एक एफआईआर, एक मैजिस्ट्रेट के पास स्टार्ट होता है, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस टेकन बाय कोर्ट, चार्जशीट के बारे में जाने, इस नोटिस को एक्यूज, चार्ज फ्रेम, ट्रायल, जजमेंट। कंप्लेंट केसेस में प्राइवेट पब्लिक कर सकते हैं, कॉग्निजेंस एफआईआर के लिए दे सकते हैं, फिर कॉग्निजेंस लेगा, इंक्वायरी होगा, इस नोटिस को एक्यूज, चार्ज फ्रेम, ट्रायल, जजमेंट। ये प्रोडक्ट व्यू है, इसको थोड़ा याद रखिए। आगे जाके मैं और पढ़ाऊंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिविल केसेस कैसे स्टार्ट होता है। वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट को एक छोटे से तरीके से याद रखेंगे कि ये सिविल केसेस याद रखें। यदि ये छोटे छोटे शब्द आप याद रखेंगे, ये छोटे छोटे टेक्निक आप याद रखेंगे, आगे जाके आपको बहुत ही इजी होगा कि ये जो सिविल चैप्टर है, सीपीसी है, सीआरपीसी हुआ, टर्ट हुआ, आपका दूसरे एविडेंस हुआ, जितने कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सब चीजों को आप समझ पाएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।